नमस्कार साथियों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था स्त्री के लिए बड़ी संवेदनशील अवस्था होती है। गर्भावस्था सभी महिलाओं के लिए आसान नहीं रहता। इस दौरान महिलाओं को कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गुर्दे का संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सगर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणुओं से मिलने तक, निषेचन से जन्म तक या जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निषेचन से जन्म तक। सगर्भता की अवधि निषेचन से जन्म तक होती है। मानव सगर्भता की औसत अवधि लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह होती है। अगला प्रश्न है, गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भाधारण से 2 सप्ताह, गर्भाधारण से जन्म तक, गर्भाधारण से 8 सप्ताह तक या जन्म से 14 सप्ताह। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गर्भाधारण से जन्म तक। गर्भकालीन अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। अगला प्रश्न है, ओआरएस में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है? सोडियम का अवशोषण, ऊर्जा का स्रोत, स्वाद या कोई नहीं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत। ओआरएस में ग्लूकोज ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार में घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है? ऑप्शन है आत्मसात्करण, आधारीय चयापचय, पाचन या आहारिकी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आधारीय चयापचय। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण आधारीय चयापचय कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? फल व सब्जी, सलाद, दालें या चाय? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चाय। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है? निर्जलीकरण, बुखार, खांसी या सिर दर्द? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्जलीकरण। जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण अवस्था में दिया जाता है। शरीर में सामान्य से कम मात्रा में जल रह जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मिसिंग वुमेन की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? अमर्त्य सेन, रोमिला थापर, सी रंगराजन या बिपिन चंद्रा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। मिसिंग वुमेन संकल्पना का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किस पर लागू होता है? वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदाय पर, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर, केवल हिंदू पर? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मावलंबियों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? परिवार, गोत्र, नातेदारी या संयुक्त परिवार? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नातेदारी। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त विवाह पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह या आर्ष विवाह? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गांधर्व विवाह। हिंदू धर्मशास्त्रों में ब्रह्मा विवाह, प्रजापति विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को श्रेष्ठ तथा गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह को हीन माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952, 1953, 1954 या 1955? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा,
1952। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 243? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? दहेज, मृत्यु, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में बना। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2011, 2012, 2013 या 2014? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2013। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया? ऑप्शन है 1964 में, 1971 में, 1974 में या 1977 में? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1974 में। सन 1974 में बाल नीति स्वीकार किए जाने के बाद एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? 30 जनवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, 15 अगस्त 2006 से या 2 अक्टूबर 2006 से? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 से। भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? प्रवर्तित निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता या पूर्ण निर्धनता? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सापेक्ष निर्धनता। निर्धनता वह अवस्थिति है जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवित, सुरक्षित एवं निश्चित रहने की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? वेद, पुराण, उपनिषद या अर्थशास्त्र? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। बेरोजगारी के निवारण का सर्वप्रथम उल्लेख चाणक्य ने अपनी कृत अर्थशास्त्र में किया है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मैनहीम ने, आर्गबन निमकॉफ ने, पीटर बर्गर ने या इमाइल दुर्खिम ने? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है? सायस परिवर्तन, ऐच्छिक परिवर्तन, समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई है 2018 से 2028 तक, 2020 से 2030 तक, 2021 से 2030 तक या 2019 से 2029 तक? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2021 से 2030 तक। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक का लोकार्पण किया गया है। इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं के प्रति स्वयं तथा समाज को जागरूक बनाने की सलाह दी गई है। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक थे? डाल्टन, माल्थस, हेनरी या डार्विन?
तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डाल्टन। डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना में सहमति व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, जेंडर विभेद का मुख्य कारण है पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना या व्यक्तित्व विशेषता। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज। जेंडर विभेद का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक समाज है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या एक विवाह। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नमस्ते करना। नमस्ते करना सामाजिक नियंत्रण का जनरीत संबंधित साधन है। अगला प्रश्न है, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता है। यह रोग दिसंबर से मई जून तक फैलता है। वर्षा काल में यह रोग समाप्त हो जाता है। यह रोग एक विषाणु द्वारा फैलता है। यह विषाणु रोगी के नाक, कंठ तथा रक्त में रहता है। अगला प्रश्न है, दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु तो राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? धारा 9, 10, 11 या 13। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धारा 10। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 में राज्य सरकार की दहेज के संबंध में नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। अगला प्रश्न है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है? हावी होना, स्वयं को प्रस्तुत करना, वार्ता या समझौता। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझौता। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका समझौता या एकीकरण है। अगला प्रश्न है, सौदाई क्या है? पुरुष धन, स्त्री धन, पुत्र धन या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्त्री धन। सौदाई स्त्री धन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन डी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन डी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी वसाओं में विलेय विटामिन है। यह अस्थियों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।